हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान। उसका आज का अध्याय है अध्याय 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में हम करेंगे। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। कौन से पोर्टल के द्वारा? तो साला दर्पण पोर्टल के द्वारा। बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, निःशुल्क गणवेश और मध्याह्न भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11% साक्षरता है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार, और पुरुष साक्षरता 79.19% है। महिला साक्षरता 52.12 है। महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.12। स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार के द्वारा सब के लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की विशेष चिकित्सा भी सुविधा उपलब्ध है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान जांच योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों से उन्मूलन हेतु कहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही ये प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, विधायकों को शामिल किया गया है।
आगे है संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार की को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना एवं तकनीकी ज्ञान संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। ये राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है तथा सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों एवं सीमाओं को तय करता है। आगे है डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे को तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान है। डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई एवं शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकलवाने की सुविधा प्रदान की गई है। आगे है बैंकिंग सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक एवं ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लोकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंकिंग संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करती है। परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। कब? तो अक्टूबर 1964 में राजस्थान पथ परिवहन निगम स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य जनता को रियायती दर पर पर्याप्त संख्या में समयनिष्ठ और कुशल बस सेवाएं प्रदान करना है। रेल परिवहन माल परिवहन यानी कि एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे। यानी कि रेलवे के कितने जोन हैं? तो 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल है। 2 रेलवे जोन है और 5 मंडल है। 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। 5 मंडल कहाँ पे है? तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर शहर में शहरी परिवहन की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 को हुआ। कब हुआ? 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो का संचालन हुआ। राज्य की ये प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। जयपुर मेट्रो राज्य की प्रथम मेट्रो रेल सेवा है। वायु परिवहन राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ यानी कि अजमेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। तो सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पे है? जयपुर में। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1874 में चलाई गई थी। तो ये था आज का टॉपिक।
हमारा राजस्थान कक्षा 6 से अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।